हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर एक वनडे एग्जाम में, इनफैक्ट आपके यूपीएससी एग्जाम एंड स्टेट एग्जाम्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट फेमस घराना इन इंडिया कि घराना क्या होता है, कौन कौन से फेमस घराना है हमारे देश में, उनके फाउंडर कौन है और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी कौन है जो उस पर्टिकुलर घराना से एसोसिएटेड है। जैसे आप लोग सुनते होंगे प्रतिभा आत्रे का नाम पूछा जाता है, किस घराने से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। पंडित जसराज एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लता मंगेशकर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को मिलता है। ये सभी लोग किस घराने से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीवाईक्यू पे। एसएससी जेई एग्जाम एंड एसएससी सीजीएल एग्जाम में पिछले 2 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं घराना से, पहले हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कितनी डेप्थ में जाके हमें स्टडी करनी है। तो एक ब्रीफ आइडिया पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो घराना है इंडिया के उनको एक एक करके समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। इसके अलावा वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? आइए सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ द पीवाईक्यूज के बारे में जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 में टियर 1 में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। एन एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, नाम क्या है? गंगूबाई हंगल वॉज एन एमिनेंट सिंगर टू हैव हेल्ड फ्रॉम द ब्लैंक घराना। ये किस घराने से एसोसिएटेड है? गंगूबाई। तो गंगूबाई का संबंध किस घराने से है? पटियाला घराना, किराना, आगरा या फिर ग्वालियर। जो ओल्डेस्ट घराना है, ये जो ओल्डेस्ट घराना है वो आपको ग्वालियर घराना देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट घराना है ये, ठीक है। हम इन सभी घरानास के बारे में बात करेंगे, इनके फाउंडर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो गंगूबाई हंगल का एसोसिएशन आपको देखने को मिल जाएगा किराना घराना से। ये किराना घराना वही घराना है जहां से बिलोंग करती है प्रतिभा अत्रे, ठीक है। और यहाँ पे गंगूबाई का जो रिलेशन है वो ख्याल फैमिली से है, मतलब ख्याल म्यूजिक से आपको इनका एसोसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला नाम आता है यहाँ पे बड़े फतेह अली खान एंड अली बख्श खान। तो यहाँ पे बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान किस घराने से संबंधित हैं, ये आप देखेंगे एसएससी सीपीओ का टियर 1 का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगेन वही सारे घराने आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो भिंडी बाजार घराना है, ठीक है, भिंडी बाजार ये जो घराना है ये मुंबई महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है और इसी भिंडी बाजार घराने से आपको लता मंगेशकर जी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी बात हो रही है बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खां के बारे में और इन दोनों का रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा पटियाला घराना से। किस घराने से संबंधित है? आंसर हो जाएगा पटियाला घराना, ठीक है। अगर हम कुछ और बातें करते हैं अबाउट द क्वेश्चन तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ी सी समरी मैंने ऐड ऑन की है। ये जो पटियाला घराना है इसके फाउंडर कौन है? मियां कल्लू। मियां कल्लू इसके फाउंडर हैं। देखिएगा, आपका पहला काम होना चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट घराना है उनके फाउंडर आपको पता हो। फाउंडर पता करने के बाद आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इस पर्टिकुलर घराने से एसोसिएटेड है। जैसे कि पटियाले घराने का फॉर्मेशन किसने किया था, इसके फाउंडर आपको मियां कल्लू देखने को मिलेंगे। लेकिन मियां कल्लू इतना ज्यादा काम इस घराने में कर नहीं पाए। इस घराने को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम, मतलब इस घराने को और भी ज्यादा बरकत देने का काम किसने किया है? तो बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने किया है। तो इनको भी वन ऑफ द फाउंडर माना जाता है पटियाला घराने का, ठीक है। अभी जो पटियाला घराना है इसके बारे में एक और क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि यहाँ पे 4 म्यूजिकल घराने से इंस्पायर होके, 4 म्यूजिकल घराने से इन्फ्लुएंस होके इस नए घराने का फॉर्मेशन हुआ है। वो कौन कौन से घरानाज हैं? दिल्ली, ग्वालियर, रीवा एंड जयपुर। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वो कौन सा घराना है जो कि दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर घराने से इंस्पायर होके या इन्फ्लुएंस होके इसको बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका पटियाला घराना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खान। वेरी फेमस पर्सनालिटी और उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध आपको सरोद से देखने को मिल जाएगा। मैं अगला जो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और वो किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा। फिलहाल हम फोकस करेंगे यहाँ पे घराना पे। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो कि सरोद प्लेयर हैं, बहुत ही जाने माने प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। पूछा जा रहा है किस घराने से संबंधित हैं, किस घराने से उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध आपको मिल जाएगा। तो
इनका जो घराना है ये मैयर घराना है, और मैयर आप सभी को पता है कि मैयर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां पे शारदा देवी का मंदिर भी सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध मैयर घराने से आपको मिलेगा। ठीक है, हर साल जो संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, ये भी मैयर में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खान को हम बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जानते हैं, और इनका रिलेशन सरोद से देखने को मिलेगा। तो सरोद इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले करने का काम करते हैं। अगला नाम आता है हरि प्रसाद चौरसिया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सेवरल टाइम अलग अलग एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है। हरि प्रसाद चौरसिया जी का संबंध जो है वो फ्लूट से, मतलब बांसुरी से देखने को मिलता है। पूछा जा रहा है कि ये किस घराने से, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ का टियर 1 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी का जो रिलेशन है वो आपको सेनिया घराना से देखने को मिलेगा। और सेनिया जो घराना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर घराने की ही एक ब्रांच आपको मिलेगी। जो तानसेन थे, तो तानसेन भी सेनिया घराना से बिलोंग करते थे। तो सेनिया घराना से आपको देखने को मिलेंगे हरि प्रसाद चौरसिया, और इनका संबंध फ्लूट से है, मतलब बांसुरी से देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये प्रयागराज यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है, और वन ऑफ द फेमस क्लासिकल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है। ये मैयर के सेनिया घराने से आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनके जो टीचर थे उनका नाम था भोलानाथ प्रसन्ना। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि भोलानाथ प्रसन्ना किस इंस्ट्रूमेंट के जानकार थे, या कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे। तो आंसर हो जाएगा फ्लूट से। ठीक है, इन्होंने शिवहरि नाम से एक ग्रुप का फॉर्मेशन भी किया था। किसके साथ? शिव कुमार शर्मा। तो यहाँ पे शिव का मतलब है शिव कुमार शर्मा, और हरि का मतलब है हरि प्रसाद चौरसिया। तो शिवहरि नाम से एक ग्रुप का फॉर्मेशन भी इन्होंने किया था। और शिव कुमार शर्मा का नाम ऑलरेडी आपने देखा है कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए थे उसमें पूछा गया था। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर से एसोसिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में, तो उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था, पद्म भूषण अवार्ड 1992 में, कालिदास सम्मान 1999 में, और पद्म विभूषण अवार्ड 2000 में दिया गया है हरि प्रसाद चौरसिया जी को। ठीक है, अगला नाम आता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग घराना डज पद्म भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग टू। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में तो पूछा ही गया है। इसके अलावा आप डीएसएसबी जेई का जो पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। हम बात कर रहे हैं पद्म भूषण किशोरी अमोनकर के बारे में। तो अमोनकर का रिलेशन किस घराने से है? ग्वालियर, किराना, पटियाला, जयपुर। आप देख रहे हैं कि जो 3 घराने वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका ये मतलब निकलता है पीवाईक्यू से कि ये 3 घराने तो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। इनके सारे के सारे जो भी एक्सपोनेंट है या जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जयपुर घराने से आपको किशोरी जी का संबंध देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है, विथ विच घराना इज द फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा एसोसिएटेड। तो पंडित रतन मोहन शर्मा जी तराना सिंगर है, पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। फिर पूछा गया है किस घराने से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेवाती घराना। ठीक है, मेवाती घराना भी हम डिटेल में देखेंगे। तो मेवाती घराना से रतन मोहन शर्मा का संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। डन। ठीक है, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, मतलब इनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है वो पंडित जसराज ने की है। तो पंडित जसराज जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पंडित प्रताप नारायण तबला से संबंधित है। तो पंडित प्रताप नारायण और पंडित जसराज जी ने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है किसको? पंडित रतन मोहन शर्मा को। ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ पंडित जसराज स्कूल। अब इनके गुरु का नाम पंडित जसराज था, तो इसलिए इन्होंने अपने गुरु के नाम पे पंडित जसराज स्कूल का फॉर्मेशन किया मुंबई में। इसके अलावा ये फ्लोरिडा यूएसए में भी टीचर रहे हैं, फैकल्टी रहे हैं पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक फाउंडेशन में। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है पंडित रतन मोहन शर्मा का। इनका संबंध मेवती घराना से है, और इनके टीचर का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा पंडित जसराज और पंडित प्रताप नारायण। ठीक है, अगला नाम आता है अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान पूछा जा रहा है किस घराने से संबंधित हैं? अब्दुल करीम खान, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ये भी। तो इनका रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा किराना घराना से। सो किराना घराना से संबंधित आपको मिलेंगे अब्दुल करीम खान, और किराना घराना एसोसिएटेड है यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बड़े गुलाम अली खान।
तो बड़े गुलाम अली खान एक प्रोमिनेंट सिंगर रहे हैं। पूछा जा रहा है किस घराने से बिलोंग करते हैं। सो बड़े गुलाम अली खान का संबंध आपको मिल जाएगा पटियाला घराना से। कहां से है ये? पटियाला घराना से है। तो एक तरीके से आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पटियाला घराना से, किराना घराना से, जयपुर घराना हो गया, इसके अलावा आपकी भिंडी बाजार हो गया, उसके अलावा आपका ग्वालियर घराना। ये कुछ प्रोमिनेंट घरानाज हैं जिनको हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बड़े गुलाम अली खान का जो पेन नेम था, मतलब जिस नाम से वो अपनी राइटिंग किया करते थे, उनका नाम क्या था? सबरंग। इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में, और पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1962 में। ओके, अगेन ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान वर द फाउंडर ऑफ विच घराना। तो ये दोनों फाउंडर है किसी एक पर्टिकुलर घराने के, उस घराने का नाम पूछा है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। तो इन दोनों का रिलेशन आपको किराना घराना से देखने को मिलेगा। तो किराना घराना के फाउंडर कौन हो गए? अब्दुल करीम खान हो गए और अब्दुल वहीद खान हो गए। करीम, वहीद, किराना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द वर्ल्ड फेमस कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जी का नाम आप लोग ने जरूर सुना होगा, कथक डांसर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि किस घराने से? कालका विंदादिन घराना ऑफ ब्लैंक। तो कालका विंदादिन घराना ऑफ लखनऊ से बिलोंग करते हैं बिरजू महाराज जी, जो कि एक प्रोमिनेंट कथक डांसर आपको हमारे देश में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पीवाईक्यूज हैं। अगर आप और पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक पीवाईक्यू ई बुक अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। ठीक है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन सर्च कर लेना प्ले स्टोर में, जहां पर आपको ये पीवाईक्यू की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। पिछले 5 साल के एसएससी के जो अलग अलग पेपर है, जैसे कि जेई है, सीपीओ है, सीजीएल हो गया, इसके अलावा आपका एमटीएस, सीएचएसएल, इन सब के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिक एक ऐसी चीज होती है जो मल्टीपल टाइम रिवाइज होता है, रिपीट होता है, राइट। जैसे कि ऐसा तो है नहीं है कि पहले शिव कुमार का नाम पूछ लिया तो अब शिव कुमार का नाम नहीं पूछेगा जाएगा, या बिरजू महाराज का नाम भविष्य में नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एसएससी का तो ट्रेंड ही है कि वो नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा और आपका अच्छा खासा कलेक्शन भी हो जाएगा। तो आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी, यहां से आप डाउनलोड कर लेना। ओके है जी। चलो अब आते हैं अपने स्टैटिक पार्ट पे। यहां पर इसका पर्पस केवल इतना था कि मैं आपको पीवाईक्यू बता पाऊं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि व्हाट इज द घराना। घराना क्या है? तो घराना मतलब घर, जो कि हिंदी भाषा में और संस्कृत वर्ड ग्रह से ये आया है। ग्रह मतलब घर। आपके देश में या हमारे देश में जो गुरु शिष्य परंपरा चली आती है, टीचर स्टूडेंट ट्रेडिशन, टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाता है, फिर वो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, और इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन वाइज जनरेशन, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है, वो फ्लो होता जाता है। तो ये आपके जो घराना सिस्टम है, ये गुरु शिष्य परंपरा पर चलते हैं। इस पे बेसिकली जो भी डिस्पाइल होता है वो अपने पर्टिकुलर गुरु से सीखता है, और फिर अपने जो म्यूजिकल नॉलेज है, स्टाइल है, उसको आगे ट्रांसफर करने का काम करता है इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये जो घराना शब्द है ये संस्कृत वर्ड ग्रह से लिया है, जिसका मतलब होता है होम। ठीक है, अब हमारे देश में कई सारे आपको प्रोमिनेंट घराना देखने को मिलते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। कौन कौन से? जैसे कि आगरा घराना, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना घराना, पटियाला घराना, एक आपके देश के कुछ इंपॉर्टेंट घराना देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो हमने अपने देश के जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो जनरली आपको नॉर्थ इंडिया के पार्ट में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ होता है कार्नेटिक म्यूजिक, जो आपको साउथ इंडिया के पार्ट में देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में हम केवल हिंदुस्तानी म्यूजिक को ही डिस्कस करने वाले हैं, और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि नॉर्थ इंडिया के पार्ट में मिलता है, इसके जो डिफरेंट घराना है उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, तो जब हम यहाँ पे नाट्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की चर्चा हमें 14th सेंचुरी में देखने को मिलती है। अब हिंदुस्तानी जो म्यूजिक होता है उसके कई सारी स्टाइल होती है, किस तरीके से आप गाना गाते हो। तो यहाँ पर 10 आपको इंपॉर्टेंट स्टाइल्स देखने को मिलती हैं क्लासिकल, आपकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। अब एक घराना की एक से ज्यादा स्टाइल हो सकती है,
मतलब कोई घराना है, हो सकता है वो ठुमरी में भी गाता हो सकता है वो ख्याल को भी गाता हो। तो ये आपकी सिंगिंग स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 10 आपको प्रोमिनेंट सिंगिंग स्टाइल देखने को मिलेंगी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, और यहाँ पे हर एक कैटेगरी को किसी एक घराने ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ध्रुपद, धमार या धमर, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल घराना, थापा, चतुरांग, राग सागर, तराना घराना, सरगम घराना और ठुमरी, ये सभी आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगिंग स्टाइल्स है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ध्रुपद, तो ध्रुपद जो वर्ड है वो ध्रुव से आया है, जिसका मतलब है फिक्स्ड, और पद का मतलब होता है सॉन्ग, मतलब एक फिक्स्ड पद का सॉन्ग जो है वो आपका ध्रुपद संगीत कहलाता है। ध्रुपद संगीत की शुरुआत अकबर के समय पे होती है, ठीक है। जैसे कि स्वामी हरिदास, बाबा गोपाल दास, तानसेन, इसके अलावा बेजू बावरा, ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सन है जिनका एसोसिएशन ध्रुपद गायकी से, ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, इनके दरबार में भी कई सारे ऐसे सिंगर्स होते थे जो कि ध्रुपद संगीत से संबंधित थे। तो अकबर के समय में इसको आपको उदय देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्रुपद कंपोजिशन यूजुअली हैव 4 to 5 स्टैंजा एंड आर परफॉर्म बाय अ डुओ। तो यहाँ पे डुओ मतलब एक मेल और एक फीमेल, या फिर दो मेल भी गा सकते हैं, ठीक है। तो दो मेल वोकलिस्ट ध्रुपद गायक, ध्रुपद जो सिंगिंग स्टाइल है उसको परफॉर्म करते हैं, और इसमें जो प्रोमिनेंट आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इस गायकी में, इस स्टाइल में, तो तानपुरा एंड पखावज का इस्तेमाल किया जाता है। तानपुरा एंड पखावज का इस्तेमाल किया जाता है ध्रुपद स्टाइल में। अब यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ध्रुपद की ब्रांचेस, जैसे कि आप देखेंगे डगर बनी, खानदार बनी, नौहर बनी एंड गोहर बनी, ये सब ध्रुपद की स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगी। बस समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ध्रुपद स्टाइल के अगर हम घराने देखते हैं तो ये 4 इंपॉर्टेंट घराने देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो भी सिंगर हैं, यहाँ की जो भी पर्सनालिटीज हैं, वो ध्रुपद संगीत से आपको एसोसिएटेड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से घराने हैं? तो डागरी घराना, जिसमें आपको देखने को मिलता है गुंदेचा ब्रदर। गुंदेचा ब्रदर आपको एसोसिएटेड मिलेंगे दागरी घराना से, और इनका रिलेशन किससे मिल जाएगा? ध्रुपद स्टाइल से देखने को मिल जाएगा। दरभंगा घराना, तो दरभंगा घराना के जो इंपॉर्टेंट फेसेस हैं वो है राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, मतलब जो आपकी मलिक फैमिली है, और सियाराम तिवारी। तो मलिक फैमिली और सियाराम तिवारी का रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा दरभंगा घराना से, और दरभंगा घराना एसोसिएटेड है ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग से। नेक्स्ट है बैठन घराना, इसके प्रोमिनेंट लीडर देखने को मिलते हैं इंद्र किशोर मिश्रा एंड तलबंडी घराना। तो ये आपको 4 इंपॉर्टेंट घराना है जो कि ध्रुपद संगीत से एसोसिएटेड आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है ख्याल गायकी, ख्याल घराना। ख्याल का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टाइल है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक की, इसमें रोमांस की बातें की गई हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे भगवान मतलब राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में डिस्कशन किया गया है, रोमांस के बारे में आपकी जो गायकी देखने को मिलती है वो ख्याल घराना में देखने को मिलती है। एंड ख्याल घराना या ख्याल जो स्टाइल है उसको स्टार्ट किसने किया था? आमिर खुसरो ने किया था, ठीक है, आमिर खुसरो ने किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हुसैन शाह जो कि रूलर थे जौनपुर सल्तनत के, उन्होंने भी ख्याल घराने को या ख्याल जो आपकी गायकी है, स्टाइल है, उसको प्रमोट करने का काम किया है। अब यहाँ पे जो मेन घराना है ख्याल के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपको, मतलब 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। 10% क्वेश्चन अलग अलग और कहीं से आ सकते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको ख्याल गायकी से मिलेंगे। और ख्याल गायकी के जो घराना है उनका नाम है ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा, पटियाला एंड जयपुर, ठीक है। तो ग्वालियर, किराना, आगरा, जयपुर एंड पटियाला, ये सभी घराने का एसोसिएशन ख्याल गायकी से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका थापा स्टाइल। तो थापा स्टाइल आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जहां पर लोग कैमल पे बैठे हैं, आप समझिएगा कैमल पे बैठे हैं और बढ़िया गाना गा रहे हैं, फोक सिंगिंग कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन आपको थापा स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। इसका क्रेडिट किसे दिया जाता है? तो इसका क्रेडिट दिया जाता है गुलाम नबी ऑफ मुल्तान को, ठीक है। थापा का मीन्स होता है जंप इन पर्शियन, ठीक है।
थापा जो स्टाइल है इसका एसोसिएशन आपको वाराणसी घराना और ग्वालियर घराने से देखने को मिल जाता है। फेमस जो एक्सपोनेंट हैं थापा स्टाइल के वो है मियाँ सोधी, पंडित लक्ष्मण राव ऑफ ग्वालियर एंड सन्नो खुराना। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम देखने को मिलते हैं जो कि थापा स्टाइल से एसोसिएटेड हैं। अगला आता है ठुमरी। तो ठुमरी ओरिजिनेट हुआ है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, मेनली लखनऊ और बनारस का जो घराना है वहां पे आपको ठुमरी स्टाइल देखने को मिलती है। ठीक है, ठुमरी वॉज डेवलप बाय द फेमस, और उन म्यूजिशियन का नाम क्या है, सादिक अली शाह। तो सादिक अली शाह ने ठुमरी गायकी को शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपकी, इसे हम द लिरिक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। द लिरिक ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम ठुमरी स्टाइल को कहते हैं। ठीक है, ठुमरी जो है वो लिंक है कथक से, और कथक तो आपको पता है यूपी में या नदन पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो कथक से एसोसिएटेड आपको ठुमरी स्टाइल देखने को मिलेगी। ठुमरी स्टाइल के 3 इंपॉर्टेंट घराना है, कौन कौन से, एक तो बनारस है, लखनऊ है और पटियाला है। तो बनारस, लखनऊ और पटियाला जो घराना है वो एसोसिएटेड है ठुमरी स्टाइल से। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम नाम देखेंगे जो कि एसोसिएटेड हैं आपके ठुमरी गायकी से, तो आपको एक नाम देखने को मिलेगा रसूलन देवी। रसूलन देवी इंपॉर्टेंट नाम है। सिद्धेश्वरी देवी, तो रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी और गिरजा देवी। तो गिरजा देवी मतलब ये तीनों देवियों के नाम आपको याद रखने हैं जिनका रिलेशन आपको ठुमरी से देखने को मिल जाएगा। रसूलन, सिद्धेश्वरी एंड गिरजा। ओके है जी, डन। तो ये कुछ स्टाइल हैं जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की स्टाइल्स हैं, और यहाँ पे घराना जो होते हैं वो किसी ना किसी स्टाइल से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर घराना के सिंगर किसी ना किसी स्टाइल में गाना गाते हैं। हो सकता है वो ख्याल में गाते हो सकता है वो ध्रुपद में गाते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे विच इज ग्वालियर घराना। यहाँ से हम एक एक करके इंपॉर्टेंट घराना और उसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग आपको क्लासेस मिल सके जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करेंगे ग्वालियर घराना। सो ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एंड ग्वालियर से ही तो संबंधित आपको देखने को मिलते हैं कौन, रामतनु पांडे। और रामतनु पांडे जी, जिनका ओरिजिनल नाम तो रामतनु पांडे है, लेकिन उनको हम जानते हैं तानसेन के नाम से, जो कि अकबर के दरबार में थे। नवरत्नों में से एक आपको देखने को मिलते हैं। ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट घराना आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में देखने को मिलता है। ग्वालियर घराना की शुरुआत अकबर के समय होती है। ठीक है, यहाँ पे जो तानसेन जी के आगे एक शब्द लगा होता है मियाँ तानसेन, तो मियाँ जो टाइटल है वो अकबर ने दिया है तानसेन को। तानसेन जी का ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था, तो तानसेन जी के गुरु का नाम आपको स्वामी हरिदास और सूफी संत मोहम्मद गौस देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद गौस की जो कब्र है या मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही सिचुएटेड है, राइट। तो यहाँ पे स्वामी हरिदास और सूफी संत मोहम्मद गौस से शिक्षा ली थी किसने, रामतनु पांडे ने, जो कि रीवा के राजा के दरबार में रहा करते थे, और उसके बाद इनको अकबर के दरबार में भेजा गया था। और जो मियाँ टाइटल है वो तानसेन को किसने दिया है, अकबर ने दिया है। ठीक है, रामचंद्र सिंह ऑफ रीवा, यहाँ पे जो राजा देखने को मिल रहा है रामचंद्र सिंह, जो कि रीवा के राजा थे, उनके दरबार में आपको तानसेन जी देखने को मिलेंगे। बाद में इनको मुगल कोर्ट में भेज दिया गया था। ये जो तानसेन का टाइटल है वो राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने तानसेन जी को दिया है। ठीक है, तानसेन जी का जो रिलेशन है वो सेनिया घराना से, मतलब ग्वालियर घराना के अंदर इन्होंने एक और नया घराना बनाया था जिसका नाम है सेनिया घराना। तो सेनिया घराना से आपको तानसेन जी का एसोसिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया है। ये आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज है, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं फाउंडर ऑफ ग्वालियर घराना। सो ग्वालियर घराने के फाउंडर आपको हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान देखने को मिलेंगे। मतलब तीनों खान है, नाम याद रखना इजी है, हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान। ठीक है, इसके अलावा उस्ताद नाथन पीर बख्श, ये आपको फाउंडर देखने को मिलते हैं ग्वालियर घराने के। ठीक है, ग्वालियर घराने के जो सबसे फेमस पर्सन है जो कि हद्दू खान के बेटे हैं, उनका नाम है उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान का संबंध ग्वालियर घराने से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फेमस म्यूजिशियन है जो कि एसोसिएटेड है ग्वालियर घराने से। सबसे पहला नाम आता है, सो फर्स्ट नाम आता है राजा दुम गरिंदर सिंह तोमर, जो कि मान सिंह तोमर जी के कह सकते हैं फोर फादर या ग्रैंड
पेरेंट रहे हैं, उनका नाम आता है। फिर आता है आप बेजू बावरा, बेजू बावरा का नाम है। उस्ताद हाफिज अली खान, बड़े इनायत हुसैन खान, जैसा कि हमने देखा एक फेमस एजुकेटर है जिनका नाम है BR देवधर। फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इंपॉर्टेंट नाम है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, वीना सहस्रबुद्धे, एक 3 इडियट मूवी आई थी ना सहस्रबुद्धे, ठीक है, तो बुद्धे नाम याद रख लीजिएगा। एंड मालिनी रजुरकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। आई नो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो मेमोरी बन जाएगी और ऑप्शन को एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन फाउंडर तो आपको याद रखने हैं, फाउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाउंडर तो आपको याद रखना ही है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से नाम है जो स्किप नहीं कर सकते, तो बेजू बावरा का नाम है, फिर बड़े इनायत हुसैन खान का नाम है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर है, फिर आपका वीना सहस्रबुद्धे और मालिनी रजुरकर, इन नामों को आपको स्किप नहीं करना, ये नाम तो आपको याद रखने ही है। आता है किराना घराना, तो किराना घराना वेरी इंपॉर्टेंट घराना है, ये यूपी का घराना आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके फाउंडर कौन मिलेंगे, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। तो किराना करीम वहीद, ठीक है, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान आपको किराना घराना के फाउंडर देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करते किराना घराना की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, तो जिनके नाम आपको नहीं भूलने हैं, कौन कौन सा नाम नहीं भूलना है, पंडित भीमसेन जोशी, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये किसी भी पेपर में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। सो पंडित भीमसेन जोशी इंपॉर्टेंट नाम है, एसोसिएटेड है किराना घराना से। अभी हम लोग ने जब PYQ देखा था तो ये नाम देखा था गंगूबाई, तो गंगूबाई किराना लेने गई हैं, किराना समझते हो ना आप, जो आपकी किराना शॉप्स होती है ना जहाँ पे आपके डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो गंगूबाई किराना लेने गई हैं, तो गंगूबाई का एसोसिएशन किराना से है। गंगूबाई के साथ हीराबाई भी गए, हीरा भाई गए हैं, तो गंगूबाई हो गए, हीराबाई हो गए। फिर बेगम अख्तर, बेगम अख्तर के अलावा प्रभा अत्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। प्रभा अत्रे नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली शी पास्ड अवे, ठीक है, फेमस क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे ऑफ किराना घराना पास्ड अवे। ऑलरेडी रिसेंटली एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रभा अत्रे जी के बारे में बात करूं तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था इन जनवरी 2022, पद्मश्री मिला है 1990 में, पद्म भूषण मिला है 2002 में, मतलब तीनों पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको 1991 में मिला था। अगर हम बात करते प्रभा अत्रे ने शिक्षा कहाँ से ली है, मतलब इनके टीचर कौन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सुरेश बाबू मैने एंड द हीराबाई बरोदकर ऑफ किराना घराना, इनके टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला घराना आता है पटियाला घराना। पटियाला पैक कहाँ चलता है, आप लोग बोलते हैं ना पटियाला पैक बना के, तो पटियाला पैक, और पैक बना के क्या लग रहा है कि हम तो जीत गए, फतेह हासिल कर ली है, पटियाला पैक पीकर लग रहा है फतेह हासिल कर ली है हमने, और फतेह हासिल करने के बाद कांड कर दिया है, कांड करने के बाद बोल रहे हैं प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो, ठीक है, बस हो गया। पटियाला घराना, इसके फाउंडर कौन है, मियाँ कालू है। लेकिन मियाँ कालू के समय ये जो घराना है या इसकी जो स्टाइल है वो उतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हुई। इसका जो फ्लरिश हुआ है वो कब हुआ है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खां के समय। तो बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खां का रिलेशन आपको पटियाला घराना से देखने को मिल जाएगा। महाराजा ऑफ पटियाला जो कि पंजाब से एसोसिएटेड थे, इन्होंने इनिशियली फंडिंग की है पटियाला घराना को, ठीक है। पटियाला घराना के जो सिंगर रहे हैं वो गजल, ठुमरी और ख्याल गायकी से, ख्याल स्टाइल से एसोसिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं सम एक्सपोनेंट ऑफ द पटियाला घराना, तो इंपॉर्टेंट नाम देखेंगे। सबसे पहला नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ओके। उस्ताद बरकत अली खान, अख्तर हुसैन खान, लक्ष्मी शंकर, अजय चक्रवर्ती, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम। इसके अलावा रजा अली खान, निर्मला देनी, नैना देवी एंड प्रवीण सुल्ताना, ये आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। अब वो कौन से नाम है जो स्किप नहीं कर सकते, जो याद करने ही करने हैं, तो 3 नाम है। पहला है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ये नाम आपको स्किप नहीं करना है। अख्तर हुसैन खान एंड अजय चक्रवर्ती, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको पटियाला घराना में देखने को मिलेंगे।
पटियाला घराना के बाद आता है मेवती घराना, और मेवती घराना का एसोसिएशन तराना से देखने को मिलेगा। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्टाइल है, सिंगिंग स्टाइल तराना, तो तराना से एसोसिएटेड आपको मेवाती घराना देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके फाउंडर कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ पर उस्ताद गांगेज नजीर खान एंड वहीद खान ऑफ इंदौर, ये दोनों आपको मेवती घराना से देखने को मिल जाएंगे, फाउंडर देखने को मिलेंगे। अभी हमने पीवाईक्यू देखा है पंडित रतन मोहन शर्मा, तो पंडित रतन मोहन शर्मा करेंटली ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट तराना सिंगर आपको मिलेंगे, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो कि मेवती घराना से है, वो है पंडित जसराज। ये अगेन 7 स्टार क्वेश्चन है, पंडित जसराज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज के अलावा आपको मोतीराम, मनीराम देखने को मिलेंगे, संजीव अभ्यंकर और कला रामनाथ, ये कुछ नाम है। तो आपको यहाँ पे 4 नाम नहीं भूलने हैं। पहला है जगेश नजीर खान एंड वहीद खान, जो कि फाउंडर है आपके मेवती घराना के। फिर यहाँ पे मेवती घराना में 2 और इंपॉर्टेंट पर्सन देखने को मिलते हैं, रतन मोहन शर्मा जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट तराना सिंगर है, एंड पंडित जसराज। ठीक है, अगर मैं पंडित जसराज जी के बारे में बात करूं तो इनकी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये मेवती घराना ऑफ म्यूजिक से हैं और इन्होंने ही जुगलबंदी की शुरुआत की थी। तो आप कह सकते हो कि फादर ऑफ जुगलबंदी, जिसको हम जसरंगी भी कहा जाता है, वो पंडित जसराज ने स्टार्ट की है। और ये हवेली संगीत के भी मास्टर है। हवेली संगीत में लॉर्ड कृष्णा के भजनों को, लॉर्ड कृष्णा के गीतों को गाया जाता है। तो मास्टर ऑफ हवेली संगीत भी आपको पंडित जसराज देखने को मिलेंगे। पंडित जसराज को पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, मतलब तीनों पद्म अवार्ड पंडित जसराज को दिए गए हैं। ये पहले म्यूजिशियन या पहले सिंगर हैं जिनके नाम पर किसी एक्सोप्लैनेट का नाम या किसी एस्ट्रॉइड का नाम रखा गया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, माइनर प्लेनेट नेम पंडित जसराज इन 2019। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने एक माइनर प्लेनेट का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा था 2019 में। ये नाम रखने वाले पहले म्यूजिशियन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पंडित जसराज जी को कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण इन 1990, पद्म विभूषण इन 2000। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में, फिर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2010 में इनको दी गई है। ठीक है, अगला आता है मैहर घराना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने ही मैहर घराना की शुरुआत की थी। पहले मैहर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और आज के समय पे ये एमपी का पार्ट है। एमपी में सतना डिस्ट्रिक्ट में आपको मैहर देखने को मिलेगा, जो कि एक शक्तिपीठ है। ठीक है, जहां की आला उदल की जो कहानियां हैं वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, तो मैहर घराना से संबंधित आपको कौन मिलेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खान, इन्होंने ही मैहर घराने की स्थापना की है। इन्हें हम बाबा अलाउद्दीन खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है 1958 में एंड पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है 1971 में। आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आंसर हो जाएगा सरोद। तो आप कह सकते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का रिलेशन आपको सरोद से देखने को मिल जाएगा। ही वॉज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वंस अगेन यहाँ पे पंडित रविशंकर के गुरु आपको देखने को मिलेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट सिंगर्स के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, जो कि मैहर घराने से हैं। तो सबसे पहले आते हैं पंडित रविशंकर, और ये सितार से एसोसिएटेड है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आंसर हो जाता है सितार। अगेन मैं इसको 5 स्टार रेटिंग देती हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार प्लेयर आपको रविशंकर देखने को मिल जाएंगे। रविशंकर के बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खान के बेटे का नाम है अली अकबर खान, और अली अकबर खान का रिलेशन आपको सरोद से देखने को मिल जाएगा। अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी और रविशंकर जी की शादी भी होती है, लेकिन बाद में डिवोर्स हो जाता है। सो अन्नपूर्णा देवी जो कि डॉटर है अलाउद्दीन खान की, ठीक है, ये भी आपको मैहर घराने से मिल जाएंगी। इसके अलावा निखिल बनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। हरि प्रसाद चौरसिया, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मैहर घराने से एसोसिएटेड है और फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी के अलावा इनके ग्रैंडसन है आशीष खान। आशीष खान के अलावा आपको यहाँ पे ध्यानेश खान, प्रणेश खान, राजेश अली खान, अलाम खान, मनिक खान,
ठीक है, सिराज अली खान, ये सभी जितने भी खान दिख रहे हैं ये मैयर घराने से एसोसिएटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट घराना है, इसके जो पर्सन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर्सन को आपको याद करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगला आता है इंदौर। अच्छा, इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, इंदौर को हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं, इंदौर को हम मिनी बॉम्बे भी कहते हैं, और बॉम्बे मतलब मुंबई। मुंबई में आप देखेंगे कि बॉलीवुड रहता है और बॉलीवुड के एक स्टार है आमिर खान, तो बस उस्ताद आमिर खान फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे इंदौर घराना से। इंदौर घराना के कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सुल्तान खान, और सुल्तान खान का संबंध किससे है? सारंगी से है। तो आमिर खान की मूवी तो नहीं थी सुल्तान, यहाँ पे आप देखेंगे सलमान खान की मूवी थी ना, तो बस यहाँ से याद रख लीजिए आप, सुल्तान खान आपको मिल जाएंगे सारंगी प्लेयर। फिर अमरजीत कौर जो कि डिस्पाइल थे उस्ताद आमिर खान के। फिर आपका पंडित अमरनाथ, अगेन इंपॉर्टेंट नेम है, एंड शंकर लाल मिश्रा, ये सभी नाम आपको देखने को मिलेंगे इंदौर घराने से। इंदौर घराने के बाद आता है जयपुर घराना, एंड जयपुर घराना का रिलेशन आपको मिल जाएगा ख्याल स्टाइल से। जयपुर घराना के जितने भी सिंगर हैं वो एसोसिएटेड है ख्याल स्टाइल से। और इसके फाउंडर कौन है? तो जयपुर घराना के जो फाउंडर है उनका नाम है उस्ताद अल्लाह दिया खान। उस्ताद अल्लाह दिया खान आपको देखने को मिल जाएंगे जयपुर घराने के फाउंडर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जैसे कि आप देखेंगे वंदे अली खान। ये जो वंदे अली खान है ये रुद्र वीणा से एसोसिएटेड है और इनका रिलेशन भी जयपुर घराना से है। फिर अगला नाम आता है यहाँ पे मल्लिका अर्जुन मंसूर, अगेन इंपॉर्टेंट नेम है मल्लिका अर्जुन मंसूर। इनको तीनों आपके जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, पद्मश्री इन 1970, पद्म भूषण इन 1976 एंड पद्म विभूषण इन 1992 दिया गया है। तो मल्लिका अर्जुन मंसूर इंपॉर्टेंट नाम है, जयपुर घराने से है। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे कि केसर भाई, अश्विनी भिरे, पद्म आपका पद्मा तलवालकर, ये कुछ नाम आपको जयपुर घराने से मिलेंगे। तो जयपुर घराने में आपको 4 इंपॉर्टेंट नाम नहीं भूलने हैं। कौन कौन से? एक तो उस्ताद अल्लाह दिया खान जो कि फाउंडर है जयपुर घराने के, फिर आपके बंदे अली खान जिनका रिलेशन रुद्रवीणा से है, फिर मल्लिका अर्जुन मंसूर आपको एक नाम देखने को मिलेगा, और अगला नाम यहाँ पे आता है आपका केसर भाई केरकर का। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि जयपुर घराने से संबंधित है। जयपुर घराने के बाद आता है पंजाब घराना। पंजाब घराना के जो इंपॉर्टेंट मतलब आपको जो पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे, तो मैक्सिमम पर्सनालिटी आपको तबला वाले देखने को मिलेंगे जो कि तबला प्ले करते हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भी पंजाब घराने से हैं। अच्छा, पंजाब घराना का फाउंडर कौन है? तो पंजाब घराने के जो फाउंडर है उनका नाम है लाला भवानी सिंह। लाला भवानी सिंह, ठीक है, लाल सिंह चड्ढा, लाल पंजाब पगड़ी बांधे हुए दिखाई देते हैं, तो लाला भवानी सिंह का संबंध आपको पंजाब घराने से देखने को मिलेगा, और ये पखावज प्लेयर है लाहौर से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नाम देखेंगे जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, जाकिर हुसैन के अलावा विक्रम घोष एंड निखिल घोष का नाम नहीं भूलना है। पंडित योगेश शमसी, उस्ताद अल्लाह रखा खान, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, विक्रम घोष, निखिल घोष, उस्ताद फिरोज खान, पंडित योगेश शमसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि पंजाब घराना से हैं। इसके अलावा मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी दी है तबला प्लेयर्स के बारे में, तो देखो जाकिर हुसैन तबला से एसोसिएटेड है, अल्लाह रखा खान भी तबला से एसोसिएटेड है, विक्रम घोष, शंकर घोष, किशन महाराज, ये सभी तबला प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला नाम आता है बनारस घराना से। तो बनारस अगेन यूपी का घराना है। बनारस घराना के 3 स्टाइल है, मतलब बनारस घराने की 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, बनारस घराना ऑफ कथक, बनारस घराना ऑफ ख्याल एंड बनारस घराना ऑफ तबला। तो 3 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बनारस घराना ऑफ कथक, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इसके जो फाउंडर है वो कौन है? जानकी प्रसाद हैं। जानकी प्रसाद तो कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, आप लोग ने गाना सुना होगा, तो श्री राम नहीं, उनकी वाइफ जानकी की कथा सुनेंगे हम। ठीक है, उनकी वाइफ जानकी की कथा सुनेंगे। तो बनारस घराना ऑफ कथक, तो बनारस घराना ऑफ कथक के फाउंडर कौन हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा आपका जानकी प्रसाद, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं इनिशियली। फिर बनारस घराना ऑफ ख्याल, इसके फाउंडर है गोपाल मिश्र, जो कि सारंगी प्लेयर आपको मिल जाएंगे। एंड बनारस घराना ऑफ तबला, ये पंडित राम सहाई आपको देखने को मिलेंगे। तीनों फाउंडर आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भिंडी बाजार घराना। सो भिंडी बाजार घराना के फाउंडर कौन है? तो आप देखेंगे छाजू खान।
ठीक है, छाजू खान आपको देखने को मिलेंगे। छाजू खान के अलावा नजीर खान एंड खादिम हुसैन खान, ये भिंडी बाजार घराना से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी भिंडी बाजार से, अमन अली खान, अंजनी बाई और वेरी इंपॉर्टेंट लता मंगेशकर, जिनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये सभी भिंडी बाजार घराना से संबंधित है। तो एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि ग्वालियर घराना, इसके फाउंडर कौन थे, तो हस्सू खान, आपका नत्थू खान, ये सभी आपको ग्वालियर घराना से मिल जाएंगे। आगरा घराना, तो आगरा घराना के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, हाजी सुजैन खान आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है रंगीला, रंगीला आगरा से एसोसिएटेड है, इसके फाउंडर है आपके फयाज खान। जयपुर घराना, अल्लादिया खान, किराना घराना, अब्दुल वहीद खान आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको जो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। एक तरफ घराना लिखे हैं और एक तरफ उसके फाउंडर लिखे हैं। आपको बस मैच करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3 या 4। जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे एसोसिएटेड जो भी प्लेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट है, विद पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। बहुत सारे नए फैक्ट्स और नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिली होगी। इसकी पीडीएफ को भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक बटन पे क्लिक कर देना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।